मेरे मन में अरमान था मुझे भी पंजाब के शिरोमणि संघ लुधियाना के क्षेत्र में गुरुदेवों की भावना, उन साध्वी मृगावती जी की भावना को पूरा करना है। और ये जो कुछ भी हुआ है ये उन गुरुओं के आशीर्वाद से हुआ है। उन गुरुओं के कारण ही हुआ, उन्होंने किया है, उन्होंने कराया है। करे करावे आप पे आप। हमारे पुष्पदल जी हमेशा मुझे सुनाते हैं, और ऐसे अद्भुत अलौकिक अनुपमेय मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम में कलिकाल कल्पतरु आत्मवल्लभ पार्श्वनाथ दादा की वरदायिनी छत्र छाया में तीर्थंकर भगवंतों, गणधर भगवंतों, तपागच्छ के अधिष्ठायक देव श्री माणी भद्रवीर, शासन माता, चक्रधारिणी चक्रेश्वरी माता और हमारी इस मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम की संरक्षिका, अधिष्ठायिका, तीर्थ के संरक्षण की, संवर्धन की संपूर्ण जिम्मेदारी जिन पर हमने सौंपी है, ऐसी महातेश्वरी, राज राजेश्वरी, एक भवावतारी, चरम शरीरी पद्मावती माता। इस तीर्थ के सभी तीर्थंकर, परमात्मा, गणधर, भगवंता, अधिष्ठायक देवी देवी जागृत हैं। मैंने स्वयं अनुभव किया है। ऐसे तीर्थ धाम में ऐतिहासिक अंजन श्लाघा प्रतिष्ठा के बाद प्रथम चातुर्मास, और इस चातुर्मास रूपी प्रासाद के ऊपर सोने के कलश के समान, सोने के कलश के समान उपधान तप की आराधना। हमारे जिन शासन में हम चाहे जितनी मर्जी साधना करते हैं, आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, धर्म क्रियाएं करते हैं, समस्त साधना, आराधना, उपासनाओं के पीछे यदि कोई हम कुछ पाना चाहते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है इन करने के पीछे? केवल विरति धर्म की। हमारे जीवन में विरति कैसे आए, हम अविरति से मुक्त होकर के विरति की ओर आगे बढ़े, विभाव दशा से दूर होकर के स्वभाव में कैसे आए, शरीर भाव से ऊपर उठ के आत्म भाव में कैसे स्थिर हो जाए, उसका नाम है साधना। और उसके लिए श्रावक जीवन के लिए, श्रावक जीवन की दीक्षा, श्रावक जीवन की दीक्षा कोई है तो वह है उपधान तप की आराधना। और उपधान तप की आराधना कोई आजकल नहीं, 100, 200, 500 साल नहीं, जब से जिन शासन है, जब से जिन शासन है, तब से उपधान तप की आराधना है। इस अवसर्पिणी काल में वर्तमान की अपेक्षा से कहूं तो आदिनाथ भगवान से लेकर भगवान महावीर तक, और उससे भी पहले अनंत अनंत चौबीसियां हो चुकी, अनंत अनंत चौबीसियां हो चुकी। गत चौबीसी तक का नाम मिलता है, अनंत चौबीसियां हो चुकी, अनंत चौबीसियां। प्रत्येक तीर्थंकर भगवंत के शासन में, प्रत्येक तीर्थंकर भगवंत के शासन में अनादि काल से उपधान तप की आराधना श्रावकों के लिए निश्चित है। और यह प्रवाह अनादि काल से, प्रत्येक तीर्थंकर भगवंत के काल से आज तक यह अस्खलित रूप से चलता आया है। साधु भगवंतों के लिए जैसे आगमों का अध्ययन करना हो तो योगध्यान की प्रक्रिया है, उसी तरह से श्रावकों को यदि आवश्यक सूत्रों की आराधना करनी हो तो उसके लिए उपधान तप निश्चित है। नवकार महामंत्र की आराधना, इरियावयम सूत्र की आराधना, तस्स उत्तरी सूत्र, अन्नत सूत्र की आराधना, अरिहंत चैयानम, नमुत्थुनम,
लोगस सूत्र, पुखरवर्ती वड्डे और सिद्धान बुद्धान सूत्र की आराधना, ये हमारे सभी सूत्रों के, आवश्यक सूत्रों के बीज सूत्र है। ये बीज रूप जो सूत्र है, बीज मंत्र है, मंत्र है, बीज मंत्र है। सारे जितने भी हमारे सूत्र हैं उनका ये आधार है, मूल है, बीज है। इनमें सब सूत्र आ गए। और ऐसे सभी अर्थ से तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा, अर्थ से तीर्थंकर भगवंतों के द्वारा और सूत्र रूप से गणधर भगवंतों के द्वारा रचित मंत्राक्षर स्वरूप ऐसे आवश्यक सूत्रों की आराधना हमारे चैत्य वंदन सूत्र में, देव वंदन में, हमारे प्रतिवन सूत्रों में जिन सूत्रों की परम आवश्यकता रहती है, ऐसे मंत्र सिद्ध मंत्राक्षर स्वरूप सूत्रों की आराधना करने के लिए हमारे शास्त्रों में तप जप क्रिया पूर्वक गुरु के सानिध्य में रह करके उपधान, उप कहते समीप, धान यानी धारण करना, उपधान, गुरु के समीप रह करके, गुरु के सानिध्य में रह करके, गुरु के सहवास में रह करके, गुरुकुलवास में रह करके, तब जब क्रिया पूर्वक गुरु के निर्देशन में, मार्गदर्शन में उन महान मंत्राक्षर स्वरूप सूत्रों की गुरुमुख से वाचना लेना, मैंने कई बार राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में देखा है, मध्य प्रदेश, साउथ में देखा है, जिस दिन उनको नवकार मंत्र की वाचना मिलती है और नाचते नाचते आज हमें नवकार मिला। केपी सिंघवी ने उपधान किया, खुद ने उपधान किया, अरब खरबपति श्रावक था केपी सिंघवी, श्रेणिक भाई ने उपधान तब किया। जितने भी उच्च कोटि के आपको श्रावक मिलेंगे हमारे जैन शास्त्र के, सभी ने उपधान तब की आराधना करी है। भंवर भाई डोसी ने स्वयं उपधान किया और कराया। दिनेश भाई ठलिया, मणिलक्ष्मी तीर्थ का निर्माता, उसने स्वयं उपधान किया और कराया। अग्रिम पंक्ति के जितने भी आपको जैन शासन के श्रावक मिलेंगे सभी ने उपधान तब की आराधना स्वयं की और कराई है। मेरी आंतरिक इच्छा थी मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम के इस प्रथम चातुर्मास में उपधान तप की आराधना अवश्य हो। यहां पर आराधना का अमृत बरसे, उपासना के उत्सव मनाए जाएं, साधना के सुमन खिले, यहां पर आने वाले हर व्यक्ति की तमन्ना पूरी हो। यह कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के बाद जाकर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, सब कुछ मिलता है, बिन मांगे मिलता है। यह ऐसा कल्प वृक्ष है। और वह पल नहीं भूलता मैं, केएलपी चेन्नई के चातुर्मास के अंतिम चरण में जिस समय मणिलक्ष्मी तीर्थ धाम के सभी ट्रस्टीगण हमारे पधारे और अंजन श्लाघा प्रतिष्ठा और चातुर्मास की विनंती करके हमने जय बुलाई, और उस समय हमारे बहुराज कुमार जी ओसवाल उस समय वहां पर आए हुए थे, लेकिन जब हमने जय बुलाई वह थोड़ा विलंब से पधारे। जय बुला दी गई, सभी उत्साह से भरपूर थे, जोश में नाच रहे थे, और उसी बीच बहुराज कुमार जी ओसवाल ने प्रवेश किया, वंदना करने के लिए मेरे पास आए। इतनी आवाज थी, इतना शोरगुल था, सभी गा रहे थे, झूम रहे थे। और उस समय बाबूजी ने जैसे मुझे वंदना करी, मैंने बाबूजी के कान में डाला, बाबूजी मणिलक्ष्मी तीर्थ की जय बुलाई है, प्रतिष्ठा की और चौमासे की जय बुलाई है, बाबूजी चातुर्मास से आपको उपधान का लाभ लेना है। और जहां तक मैं समझता हूं कि इतना शोरगुल था, इतनी आवाज थी, बाबूजी को पूरी बात पल्ले भी नहीं पड़ी होगी। लेकिन बाबूजी का एक स्वभाव है, जो गुरु ने कहा तहत्ती, हाँ बाबूजी हो जाएगा, ना तो कभी निकले नहीं जीवन में, और कभी सोचा भी नहीं कि गुरु ने क्या कहा है, कितना है, कुछ नहीं, मतलब ही नहीं, जो गुरु मुख से निकल गया तहत्ती। गुरु के हर बोल को सिर माथे पर चढ़ा ले रहा आदर्श भक्त परिवार, लाला लाभचंद जी लाल देवी के वंशज, हमारे उत्तर भारत की शान, पंजाब की गौरव, बहु राजकुमार जी, राज रानी जी, ओसवाल परिवार। आज हमारे
अखिल भारतीय स्तर के गुरु आत्म वल्लभ के भक्तों का संगठन श्री अखिल भारतीय आत्म वल्लभ जैन महासंघ के जो अध्यक्ष हैं, हमारी शान है। हमारे बेजोड़ बने हुए वल्लभ स्मारक के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं। जीतो के भी जो फाउंडर ट्रस्टी हैं, श्रवण आरोग्य में भी सबसे बड़ा योगदान उस भाग्यशाली ने दिया है, 1,60,00,000 रुपए का। हमारे फरीदाबाद संघ जब से जन्मा, जब से बना है, तब से आज तक अध्यक्ष है। आज वहां पर मंदिर का निर्माण हुआ, फरीदाबाद में उपाश्रय का निर्माण हुआ। हमारी महासभा के पैटर्न है, संरक्षक है। ऐसी कौन सी संस्था है जिसमें राजकुमार जी का नाम न हो? ऐसा हमारा जो एक शीर्ष व्यक्तित्व है, जिस व्यक्तित्व ने वल्लभ स्मारक में गुरुचरण पादुका को विराजमान करने का लाभ लिया, वल्लभ स्मारक में भोजनशाला का लाभ, लहरा में पेड़ी का लाभ, आगरा में भोजनशाला का लाभ, आज पालीताना की पंजाबी धर्मशाला को चमन करने वाले, क्या रूप था और क्या से क्या बना दिया, क्या चमका दिया उसको। यह श्रेय हमारे राजकुमार जी को जाता है। हमारे यूएसए में सिद्धाचलम में भी एक नहीं दो टूकों का लाभ, आदिनाथ दादा को विराजमान करने का लाभ, भूमिया जी को विराजमान करने का लाभ, कितने लाभ लिए। जब उसका भूमि पूजन शिलान्यास होने वाला था, आशीर्वाद के लिए मुझे भी सिद्धाचलम वालों का पत्र आया। मैंने राजकुमार जी को पत्र थमाया, मैं कभी हमारा संदेश आप ले जाना। बोले गुरुदेव मेरे लिए आदेश, मैं कभी आपको पंजाब के नाम को रोशन करके आना, कोई लाभ लेके आना। और एक नहीं दो नहीं, कितने बड़े से बड़े लाभ लेकर के उन्होंने पंजाब का नाम ऊंचा किया, गुरुओं का नाम रोशन किया। ऐसे आदर्श गुरु भक्त, समर्पित गुरु भक्त, श्रावक रत्न बाबू राजकुमार जी ओसवाल के आज पुत्र रत्न हमारे चांद भैया, और बिल्कुल मिनी राजकुमार जी लगते हैं मुझे, बिल्कुल मिनी राजकुमार जी लगते हैं, टू को भी लगती है। और उसी तरह से बड़े ही विनम्र हैं, बड़े ही सरल हैं, बड़े ही समर्पित हैं चांद बाबू। हमारी बहन शिवांजलि भी साथ है। मैं ऐसे पुण्यशाली भाग्यशालियों की दिल से अनुमोदना करता हूं, दिल से अनुमोदना करता हूं। और हमारे ये उपधान तप के आराधक जो मैं इसको धर्म परिवार मानता हूं, मेरा परिवार मानता हूं, क्योंकि जितने दिन ये उपधान तप में है, ये साधु जीवन है, इनका साधु जीवन है, ये साधु जीवन में भैया। जैसी हम क्रिया करते हैं वैसे ये भी क्रिया करते हैं। जैसे हम दीक्षा लेने के बाद ओगार मुपत्ति को नहीं छोड़ सकते, चरण मुपत्ति को नहीं छोड़ सकते भैया, कहीं भी जाएंगे साथ ही साथ अंग संग बिल्कुल। और कैसे उच्च कोटि के मुझे आराधक मिले। पहले दिन उपधान तप में प्रवेश था, उपवास भी था, और बहुत लंबी विधि थी। लगभग 3 बजे हमने इनको पचखान पराया पानी के लिए। अगले दिन पहली नीवी थी, और हमारा सर्वमंगल ट्रस्ट के कार्यकर्ता, ट्रस्टीगण, और हमारे फिर सोने में सुहागे के समय राजकुमार जी बाबूजी का उपधान हो, क्या कमी रहेगी। क्या यहाँ पर पकवान मिष्ठान व्यंजन बनाए गए थे। लेकिन फिर भी उपधान तप के आराधकों को मैंने जैसी थोड़ी प्रेरणा दी, और हमारे उपधान तप के आराधकों में से उस दिन नीवी को छोड़ करके लद्देवी पिट्ठी को वही सब मिलता हो तब भी छोड़ना, उसका नाम त्याग है। नहीं मिले तो त्याग ही है ना, क्या दिक्कत है। और इन्होंने 17 आंबिल किए, 17 जनों ने आंबिल की नीवी नहीं करी। दूसरी नीवी थी, गुरु इंद्र का जन्म शताब्दी का जन्मदिन था, 25 जनों ने आंबिल की आराधकों में से। प्रतिदिन हमारे यहाँ पर अठम क्रमिक अठम चल रहा है। आराधकों में इतने उपवास, नीवी उपवास तो चल ही रहा है, लेकिन उसमें भी अठम तप लाइन लगी हुई है, लाइन लगी। अभी दिवाली के दिनों में हमारे भाई बहनों में आराधकों में से 18 जनों ने अठम तप किया। 18 जनों ने इस लंबी तपस्या में भी, इतनी लंबी चौड़ी विधि करते हुए भी। अठम तप के साथ साथ हमारे पंकज भैया, जो कि एक तपस्वी रत्न है,
हमारे दूध वाला परिवार की शान है। दूध वाला परिवार तो वैसे भी हमारे पंजाब में तपस्वियों में सबसे अग्रणी भूमिका निभाता है। कई कीर्तिमान तपस्या में बना इस परिवार ने। और अभी अभी हमारे पंकज भैया ने 68 उपवास की तपस्या मेरी निश्रा में इसी चातुर्मास काल में की थी। और अब उपधान में बैठे हुए हैं, उत्कृष्ट आराधना कर रहे हैं। और आज भी उनका 10वां उपवास है। 10वां 14, 15, 16 10वां उपवास है आज। आज उनका 10वां उपवास, उपधान तब कर रहे हैं। इसके साथ ही वस्तुपाल हमारे रायकोट के दीक्षार्थी भाई ने पहले भी अट्ठम किया, दूसरा दिवाली के दिन में 24 अट्ठम किया। हमारे कितने ही सजोड़े उपधान में बैठे हुए हैं। हमारे जुगमंदर भैया को देखिए, जुगमंदर बाबूजी सजोड़े उपधान तब कर रहे हैं। और दिवाली में दोनों ने अट्ठम तब किया, सजोड़े। हमारे गांधी बाबू को देखिए, दिल्ली से पधारे गांधी बाबू, हमारी बहन संतोष जी, दोनों उपधान में बैठे सजोड़े, दोनों ने अट्ठम तब किया। क्या रंग लगा हुआ है, क्या रंग चढ़ा हुआ है। और चेहरे पर वही नूर है भैया। मैं कहा हंसते रहना भैया, चेहरा खिलखिलाते रखना, मेरी इज्जत रखनी हो तो भैया। हाँ मुरझाए रखे तो मुझे मुश्किल हो जाएगी बाबूजी। क्या मार मार के मुसलमान बना रहे हो क्या बाबूजी? वगैरह ही नहीं। हमारे सभी आराधक में 4 दिन साधना में था, जाप में था। जैसे बाहर निकला तो मैंने अपने आराधकों को सबसे पहले देखा, मेरा परिवार कैसा है भैया। और सभी के चेहरे खिलखिलाते थे। क्या आनंद मंगल में, क्या ऐसे आराधक मिले मुझे भैया। हमारे कितने ही आराधक, लगभग 8-10 आराधक भाई बहनों ने निश्चय किया है कि पूरे उपधान तप में हम एक भी निवी नहीं करेंगे। उपवास आंबिल करके हम पूरा उपधान तप करेंगे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कितने हमें आराधक बहनें मौन पूर्वक उपधान तप कर रही, मौन पूर्वक। कितने द्रव्य त्याग करती हैं। बाप जी हमारे 10 द्रव्य से ज्यादा नहीं लेना हमको, चले यहाँ 50 चीजें बनी हो, नहीं हमको 10 से ज्यादा नहीं लेनी, 15 से ज्यादा चीज नहीं लेनी। हमारे श्री विनय बाबू जो बैठे हैं, विनय पाल जी, देखिए हमारे सामने बैठे बिल्कुल विनय बाबू, 80 साल की उम्र है। 80 साल की उम्र है। हमारे इस आराधकों में 12 वर्ष से लेकर के 80 साल तक के आराधक हैं। 12 वर्ष की उम्र से लेकर के 80 वर्ष तक के आराधक भाई बहन हमारे आराधकों में हैं। और हमारे विनय पाल जी 80 वर्ष की उम्र में उपधान तप कर रहे हैं। उनका 9वां वर्षीय तप है। 9वें वर्षीय तप में उपधान तप की आराधना कर रहे हैं। हमारी बहनों में देखिए, हमारी सुमन बहन 6ठा वर्षीय तप चल रहा है। 6ठे वर्षीय तप में उपधान तप की आराधना, और वह भी उपधान तप, 6ठे वर्षीय तप में उपधान तप की आराधना। और उपधान तप में भी निश्चय किया है, संकल्प किया है कि पूरे उपधान तक एक भी निवी किए बिना मैं उपवास आंबिल से पूरा उपधान तप करूंगी। 6ठा वर्षीय तप होते हुए भी। हमारी एक बहन में, आराधिका बहन है रीता बहन करके, केवल 35% हार्ड काम करता है, बाकी लेकिन उस प्रभु की कृपा है, गुरु का आशीर्वाद है, अंतर मन में सच्ची श्रद्धा है, निष्ठा है, और उसका चमत्कार है। 35% हार चलता है, फिर भी लगे हुए धमाधम धमाधम धम धमाधम धम। अभी अभी ये दिवाली के दिन ना, यहाँ पर 5 बसें आई थी बॉम्बे से, डोंबिवली से 5 बसें आई, डोंबिवली से दादा के दर्शन करने। और दर्शन करके बाहर निकला, 2-4 आराधकों को देखा, ये कौन से है भैया? बोले उपधान तप चल रहा है। पंजाब उपधान तप, पंजाब में उपधान तप, पंजाब में उपधान तप। बहुत तेरी है, क्या हो गया भैया? कि पंजाब में उपधान तप, बोले कभी सुन नहीं सकते, मान नहीं सकते। लेकिन मैंने कहा वो पंजाब नहीं रहा भैया, अब तो तुम राजस्थानी गुजरातियों को पीछे पड़े, ऐसा हमारा पंजाब है भैया। ऐसे यहां पर ऐसे आराधक है, एक से एक बढ़ करके। पंजाबी हमारे साहसी शूरवीर होते हैं भैया, जोश होता पंजाबियों में। जब आगे मैदान में तो फिर देखा जाएगा भैया, चक दे इंडिया। क्या बात है, क्या बात है। हमारे भैया प्रवीण भाई जो हमारे वाइस कैप्टन है, हमारी टीम के कैप्टन तो हमारे
बहु पुष्पदन जी कैप्टन है हमारी टीम के, लेकिन वाइस कैप्टन हमारे प्रवीण भैया हैं, आगरा से पधारे, बहुत उच्च कोटि के आराधक है, देवता देवता भैया। हमारे सारी क्रिया के सूत्रधार है हमारे बहु प्रवीण जी, लॉज कराया है, उपधान तप में लॉज कराया भैया। और लाइन लगी, हमारे लॉज कराने वालों में लाइन लगी है, लाइन लगी हुई है भैया। ऐसे आराधक कहां मिलेंगे? हमारे पंजाब के नाम को 4 चांद लगाने वाले ऐसा हमारा भाग्यशाली परिवार, धर्म परिवार की मैं तहे दिल से तालियां बजा करके अनुमोदना कीजिए, तालियां बजा करके। ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, 12-12 साल के बच्चे, अभी तो मूछ फूटी भी नहीं है भैया। ये देखिए हमारे सात्विक को देखो, ये 12 साल का है। ये अयान को देखो, ये हमारे देखिए सामने गौतम भैया बैठे हैं, हमारे वस्तु बैठा है, हमारे दिव्यांश भैया, हमारे रुपेश भैया, हमारा नमन भैया, ये हमारे संचित भैया, ये छोटे छोटे बच्चे देखो। और ये बिल्कुल देखो, हाँ सबसे छोटा है हमारा उर्विल, उर्विल, हाँ शाबाश शाबाश, खड़े हो जा भैया। ध्रुविल, ध्रुविल देखिए, ये देखो देखो भैया, छोटे छोटे बच्चे। हमारी दोनों बच्चियों को देखो, खड़े हो जा भैया। हाँ हमारी बहनें भी कम थोड़ी है भैया, ये देखो दोनों छोटी बच्चियां देखो, तालियां बजा, अनुमोदना कर लो भैया, तुमको भी कुछ फल मिल जाएगा। ऐसी हमारी छोटे बच्चे बच्चियां भी उपधान तप की आराधना कर रहे हैं। चाहे मैं कहता हूं राजबाबू, चांद बाबू, आपने जीवन में बड़े से बड़े लाभ लिए होंगे, करोड़ों के लाभ लिए होंगे, लेकिन सब एक पलड़े में उपधान तप की आराधना, दूसरे पलड़े में अपना उपधान तप का पला भारी रहेगा भैया। अद्भुत लाभ, अनुपम लाभ भैया। इतने दिन तक वृत्ति धर्म की आराधना, छिन्नई असुहम कम्मम, सावो हवई जमा, श्रावक साधु बन जाता है, साधु जीवन है। हमारे राकेश भैया को देखो, एक ये भी एक अजायब भी है, एक आश्चर्य है, अक्षरा है। हमारे 10 अक्षरे तो आते हैं आगमों में, ये 11वां आश्चर्य भैया, आश्चर्य भैया, ये अजूबा है हमारे राकेश भैया। देखिए इनके जीवन में कितना परिवर्तन आया है। अगर मैं इस चातुर्मास की सही उपलब्धि मानूं तो हमारे राकेश भाई लगभग 40-42 वर्ष पहले इन्होंने 28 करी थी, 40-42 वर्ष पहले। और उसके बाद संयोग की बात, इस बार वापिस गुरु का संग मिला, रंग चढ़ा, और क्या जीवन जीने का ढंग ही बदल गया। गुरु ने दिशा बदली और दशा बदल गई। गुरु की नजरें मिली, नजारे खिल गए। क्या बात है, क्या बात है, बाहर आ गई जीवन में भैया। और इस बार चातुर्मास में 28 करी, पहले 28, 42 वर्षों के बाद, 42 वर्षों के बाद पहली 28 करी। उनको सिगरेट का थोड़ा व्यसन था। कई बार मैंने भी कहा कि राकेश भैया छोड़ दो, लेकिन योग की बात। और इस बार 28 करी। मैंने कहा भैया असली त्याग ये है, असली तपस्या ये, छोड़ दिया, खत्म कहानी। गुरु के मुख से ना, खत्म कहानी, हो गया भाभी, छोड़ दिया। 28 का पालना किया। 4 दिन के बाद पर्यूषण चालू हो रहे थे। पर्यूषण में दूसरी 28, कहीं तो 42 वर्षों के बाद रंग चढ़ा और 28 करी। 4 दिन बाद दूसरी 28। अब उपधान तप। और उपधान तप में भी जब मैंने पहली बार पहली निवि में आंबिल की प्रेरणा दी, आंबिल, गुरुदेव आंबिल, गुरुदेव 70 साल की उम्र है, पहला आंबिल कर रहा हूं। 70 साल की मेरी उम्र है, पहला आंबिल कर रहा हूं गुरुदेव। और उसके बाद ऐसा रंग चढ़ा, ऐसा रंग चढ़ा, क्या बात है। जाम पर जाम पी लो। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात पियोगे सुबह उतर जाएगी। एक जाम उपधान तब का पी लो, सारी जिंदगी सुधर जाएगी। क्या बात है, क्या बात है, कमाल राकेश भैया।
और उपधान तप में 70 वर्ष की उम्र में पहला आंबिल, और निश्चय किया गुरुदेव पूरे उपधान तप में एक भी निमी नहीं, उपधान के बाद आंबिल, उपवास के बाद आंबिल, उपवास के ऊपर आंबिल करके पूरा उपधान तप करूंगा। हमारा यह उपधान एक उपलब्धियों से भरा हुआ उपधान है। क्या आराधनाएं यहां पर हो रही हैं। हमारे किसी भी उपधान तक भी आराधना की कोई शिकायत नहीं। नो 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 नो, हम साधना जीवन में, साधु जीवन में बाप जी नहीं नहीं, सहते इति साधु, जो सहन करे वो साधु, हम नहीं सहन करते, क्या मतलब फिर का आराधना का। कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं, कोई डिमांड नहीं। बाप जी सब आनंद है, सब आनंद है, सब आनंद है, सब आनंद है। ऐसे अपने धर्म परिवार की दिल से अनुमोदना करूंगा। और लाभार्थी, पुण्यशाली, भाग्यशाली समाज रत्न लाला लाभचंद जी, लाल देवी के पुत्र रत्न, हमारे उत्तर भारत की शान, पंजाब के गौरव बहुराज कुमार जी, कमल भैया, चांद भैया, राज भैया, पूरे परिवार की तहे दिल से खूब खूब अभिनंदन, अनुमोदन करता हूं।